बघरा ब्लॉक पर किसान मजदूर संगठन ने किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर की पंचायत। जनपद मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक में किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक सोम के नेतृत्व में किसानों के द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें दीपक सोम ने कहा कि लगातार चकबंदी के नाम पर किसानों को अधिकारियों के द्वारा लूटा जा रहा है और उनके सही चक नहीं बनाए जा रहे हैं। किसानों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जागाहेड़ी टोल पर टोल वसूला जा रहा है। विजिलेंस एवं बिजली विभाग की टीम के द्वारा रात्रि में लोगों के घरों में कूदा जा रहा है, जिसको लेकर लोग डर जाते हैं। जिस पर उन्होंने मांग की है कि वह केवल दिन में ही लोगों के घरों में पहुंचकर जांच पड़ताल करे, क्योंकि अगर लोगों के द्वारा उन्हें चोर व डकैत समझकर कोई अनहोनी कर दी तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने कहा कि जो थाने स्तर पर लूट मचा रखी है उसे भी तुरंत बंद किया जाए। भाई मामला क्या, ये बघरा क्षेत्र जितना भी है ये सब किसान गति के लोग हैं। इसमें समस्या कई खड़ी हो रही थी पिछले काफ़ी समय से। पीछे कांवड़ का समय चला जब लोगों की समस्याएं दफ्तरों में नहीं सुनी गई, अधिकारी नहीं बैठे थे। उससे पूर्व में भी कई अधिकारी ऐसे हो रहे थे जो किसानों की समस्याओं से रूबरू ही नहीं हुए थे, सुने ही नहीं थे, कोई निस्तारण ही नहीं हुआ था। अब जैसे मूल रूप से आप लोग समझ लो चकबंदी चल रही है इस क्षेत्र में, नसीरपुर में, तितावी में, लखांड में और इधर अपना दूधली में, इस क्षेत्र में चकबंदी चल रही है। लेकिन चकबंदी के नाम पर क्या हो रहा, चकबंदी के नाम पर हो रही सिर्फ और सिर्फ लूट। और लूट लूट कर रहे उन्हीं का विभाग लूट कर रहा। अच्छा, और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही, पैसे ले लें और चक नहीं लगाते। चक नहीं लगाने की समस्या ये समझ लो कि 2-2 साल 3-3 साल हो गए लोगों को अपनी जमीनों का नहीं पता। लोगों की जमीनें सड़कों पे थी, जिनकी जमीन सड़क पे थी वो तो उन्होंने दे दिए, उन्हें तो चक दे दिए नदियों में और उधर नहर पर जंगल काट दिए उनके तो। और जिनके जंगल खराब थे या जिनके जंगल इधर उधर थे उन्हें किसी से पैसे लेकर सड़क पर दे दिया, किसी को कहीं हाईवे पे किसी की जमीन लगा दी। तो ये बंदरबाट हो रहा लगातार। हम इसमें आंदोलन भी करते रहे तो इसीलिए आज यहाँ धरने पे बैठे थे। अच्छा, बिजली से सारा क्षेत्र पीड़ित था। बिजली विभाग में हमने एसडीएम मैडम हमारे बीच में आई थी, एसडीएम सदर, और बिजली विभाग से भी अधिकारी थे, चकबंदी से भी थे, एनएचआई से भी थे। इसमें 2-3 मुद्दे हमने विशेष रूप से उनसे रखे कि एक तो जो नसीरपुर और तितावी लखान इधर जो चकबंदी चल रही है, इनमें टीम बढ़ा के चकबंदी जल्द से जल्द पूरी करी जा, टीम बढ़ा के इसमें काम हो। दूसरा, हमने विजिलेंस वाले और बिजली वाले के ये कहा कि जो रात को छापेमारी करें घरों में कूद के, सबके घरों में बहू बेटी हैं, सबके घरों में बुढ़े वृद्ध लोग हैं, किसी को धक्का आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, अपने घरों में रात को लोग कूद रहे हैं तो कोई भी स्वाभाविक सी बात है डर जा। अगर कोई दुर्घटना होती है या किसी ने चोर समझ गया, डकैत समझ गया, अगर उन पर आत्मरक्षा में कोई हमला कर दिया और अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो और एक एनएचआई से संबंधित ये मामला था, ये जो जागा हेडी टोल बोलता है बगरा में, पानीपत खटीमा राजमार्ग पे, ये आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसमें पूरा ये हुआ नहीं और टोल लेना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो हमने इसमें यही कहा कि अगर जब तक ये तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा है तो टोल आधा कर दो या टोल इसका तब तक रोक दो। पीछे एक तितावी में एक धनसनी की तरफ एक पुलिया उतरती है, बड़ी चौड़ी पुलिया, वो बननी चाहिए थी, लेकिन आज तक उस पुलिया का काम अधूरा है और वो 10 गांव का कम से कम रास्ता है। 10 गांव का रास्ता होने के बावजूद भी आज तक वो नहीं बनी। तो इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ अधिकारी सब मौजूद थे। तितावी थाने को लेकर भी 2-3 मामले थे। तितावी थाना इंचार्ज की तरफ से भी कुछ लोगों को शिकायत थी, वो भी बैठ के उन्हें भी बताया गया कि सबके साथ तालमेल बना के चलो, जो निर्दोष है उसके साथ थोड़ा सा ठीक बर्ताव रखो, जो दोषी है उसे जेल भेजो, कुछ भी करो वो आप लोगों का अधिकार है, लेकिन निर्दोष के साथ कोई उत्पीड़न थानों में ना हो। ये सारी बातें हुई अधिकारियों के साथ और एसडीएम मैडम यहाँ मौजूद थी।